हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहे खुश रहे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही यमी किस्म की जो है रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपने झटपट से बनानी है और रेस्टोरेंट को भी आप भूल जाएंगे, यकीन जाने। और इतनी ये खाने में यमी है और बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान है। तो मैं ऐसी आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप झटपट बनाएं, लेकिन खाने में इतनी यमी हो, इतनी लजीज हो। तो मैं इस तरह की आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इस रेसिपी का नाम है क्रीमी जलफ्रेज़ी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए जो है मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर हम हाफ़ कप जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। हमारा जो रेगुलर ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल, वो हमने शामिल कर दिया। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे चॉप गार्लिक 1 टेबल स्पून। ये आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। जितना अच्छा गार्लिक हम डालेंगे उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इसका अभी कलर ना आए इसका आपने इंतज़ार नहीं करना आपने। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप ऑनियन। ऑनियन जो है वो दरमियानी साइज़ की थी, तो वो हमने इसमें शामिल कर दी। उसको चॉप कर लिया अच्छे से और इसमें शामिल कर दिया। इसको भी हमने ज़्यादा देर कुक नहीं करना, एटलीस्ट 1 मिनट ही काफ़ी होगा। 1 मिनट के बाद हमने जो है चिकन जो है बोनलेस वो शामिल कर देना है। चिकन जो है काफ़ी बारीक बारीक कटिंग में हुआ हुआ है, इसलिए वो झटपट हमारा जो है कुक हो जाएगा। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। और चिकन हमारा 250 ग्राम था, मीन्स 1 पाव था। लेकिन ये आप देखेंगे इतने बहुत सारा हो जाएगा कि पूरा पैन जो है हमारा फुल हो जाएगा। इसमें 4 अफराद जो हैं वो आराम से जो है खाना खा सकते हैं। तो मैंने इसको ज़रा ढक दिया 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो हमारा चिकन जो है वो 5 मिनट में गल गया होगा, लेकिन साथ साथ हम इसको पकाते रहेंगे। तो इस टोटल जो है इसको बनने में 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट में जो है हमारा क्रीमी जलफ्रेज़ी जो है वो तैयार भी हो जाएगा झटपट सा। मेरा मतलब मर्ज़ी ये होती है कि ऐसी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जो जल्दी से बन भी जाए और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो और ज़्यादा चीज़ें वगैरह भी शामिल ना करनी पड़े। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैंने इसको 5 मिनट 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लिया था, ताकि मैंने कहा चिकन में कोई कसर वगैरह ना रह जाए। तो माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो सही से फ्राई हो चुका है। मैं ज़रा ज़्यादा ही करती हूँ, मुझे आदत है। मैं कहती हूँ कहीं बू बास ना हो, कोई स्मेल वगैरह ना हो, तो इस वजह से मैं ज़रा ज़्यादा करती हूँ। लोग इतना नहीं करते हैं, आई नो। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च का शामिल करेंगे। और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। और काली मिर्च जो है वो जब भी आपने शामिल करनी है पीस कर, तो उसी टाइम आपने पीसना है और उसी टाइम आपने शामिल करना है। जो फ्लेवर उस टाइम आपका आएगा, अगर आप एडवांस में ही 1 महीने के लिए या 10 दिनों के लिए पहले से ही पीस के रखेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। अब मैंने जो है एक बड़ी साइज़ की जो है वो प्याज ली थी, उसको बड़ी बड़ी साइज़ में मैंने कटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। और वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और 100 ml यानी हाफ़ कप जो है मैंने इसके अंदर क्रीम के शामिल कर दिए। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस हमारा ये एंड है। झटपट से बनने वाली क्रीमी जलफ्रेज़ी है और घर में बनाएंगे आप रेस्टोरेंट के भी क्रीमी जलफ्रेज़ी को भूल जाएंगे, इतना यमी होगा। और एंड में हम इसके साथ जो है शिमला मिर्च और टमाटर के जो बीज है वो आपने निकाल देने हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर मेरे थोड़े से टमाटर जो थे वो नरम हो गए थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आइंदा से जो है ना, आपने अगर टमाटर है ना बिल्कुल एंड में डालने हैं, ताकि आपको इस चीज़ की परेशानी हो ही ना। तो आप हर चीज़ खली खली नज़र आनी चाहिए। तो मैंने ज़रा से 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा इसको जो दम दे दिया, उससे टमाटर थोड़े से मेरे सॉफ्ट हो गए थे। लेकिन अंदर से मैंने कहा मेरे साथ जो मिस्टेक हुई आप लोगों के साथ ना हो। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही की शामिल करूँगी। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दही आपका बस जैसे होता है नॉर्मल, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का खट्टा, वो ना हो। तो हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून दही के शामिल कर दिए हैं। दही जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे ये होगा कि ये ज़्यादा क्रीमी क्रीमी लगेगा, क्रीम और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो एंड में हमने ये भी शामिल कर दिया और हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं।
अब मैंने जो है अंडे हैं वो बॉईल करने को रखे हुए 2 अदद। आपकी ऑप्शनल है, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, जो जितना अंडा पसंद करता हो वो रख सकते हैं। और ये ऑप्शनल है, अगर अंडे डालना चाहें तो ठीक है, अगर ना डालना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन इससे ज़रा और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो अंडे जो है मैंने बॉईल किए हुए थे और उसको मैंने कट करके रख दिए थे। और अब जो है मैं सर्व करने लगी हूँ। मेरा चूल्हा बंद है और मैं जब सर्व करूँगी तो मैं इसी नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन में ही सर्व करूँगी। सो मैंने इसी में ही इसको गार्निश कर लिया है अंडों से, और अंडों से बहुत ज़्यादा यम्मी इसका फ्लेवर आता है। और अंडों के ऊपर भी आपने जो है थोड़ा सा जो है नमक भी शामिल कर दे देना है, और थोड़ा सा जो है काली मिर्चें भी शामिल कर देनी है। लाइक जैसे हम बॉयल एग खाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल दें, काली मिर्चें भी डालते हैं, तो ही उस बॉयल अंडों का भी तो मज़ा आता है। लेकिन अगर आप वैसे ही सर्व कर देंगे तो फिर वो अंडे का जो वो फ्लेवर है वो नहीं आएगा। तो छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये लास्ट में मैं जस्ट वैसी गार्निश कर रही थी, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी डालें, आपकी मर्ज़ी ना डालें। सो हमारे जो है क्रीमी जलफेज़ी जो है आज की फ़ाइनल लुक है, और बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनी थी। जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।